के अंदर मेरे पिता मदन सिंह, मेरे भैया ईर सिंह और वीर सिंह एकावनों किला में निमंत्रण भेजकर सब छतरी छतरानी को अपनी बाईस गाजरा में बुलाए, अंधन सोना लुटाए, बधाइयां मनाए, खुशियां लुटाए, क्योंकि दो भाई की भैयारी में मैं सुंदर राजकुमारी जन्म ली। पिताजी काशी से पंडित मंगवाए। पंडित जी मेरे हाथों की रेखा देखकर मेरी जन्म कुंडली के अनुसार, मेरी राशि के अनुसार मेरी नाम राजकुमारी तिलकार रख दिए। समय के साथ साथ में बड़ी हुई। जब मेरी उम्र 4 बरस की हुई 22 गाजरा के अंदर, तो मेरे पिताजी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाते। मेरे भैया ईर सिंह अपनी गोद में बिठाकर मुझे भोजन कराते। मेरे भैया वीर सिंह अपने पलंग पे बिठाकर मुझे लोरी सुनाते। इसके बाद जब मेरी उम्र 12 बरस की हुई 22 गाजरा में, तो छोटी छोटी सखी सहेली के साथ इस 22 गाजरा के अंदर सुपति मामुनिया खेल महल में दीदिया, सुपति मामुनिया के दीदी सब खेलती महल। में बीत गया और 16 बरस की उम्र चढ़ी। इस 16 बरस की उम्र में 700 सहेली थी मेरी 22 गाजरा के अंदर। सब हमसे छोटी, सबसे बड़ी मैं रानी तिलका। लेकिन ये क्या, ये जिस साबा की है शादी हो गई, साबा की है गवाना। सब बसती अपनी ससुरा, यज भारी भारी गोदिया मेरा बालका खेला। लेकिन मैं बाली है कुमारी, रह गई कांचा रामया। बाली में कुमारी तिलका, रह गई कांचा कैसे कैसे सपने, कैसे कैसे ख्याल आते हैं। बापरी भगवान ही बचाए ऐसे सपनों से। लेकिन ये क्या, मेरे पिताजी अपनी राज और काज में भुलाए हैं, मेरे भैया जी अपने स्वार्थ में भुलाए हैं। ये नहीं देखते कि राजकुमारी तिलका अब जवान हो चुकी है। कोई सुंदर किला में सुंदर राजकुमार देखकर हमारी शादी करवाते, मैं खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती। मैं बुढ़ी बन जाऊंगी, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन मेरे बड़े भैया ईर सिंह
हमारी शादी नहीं होने देंगे। तुम क्या भैया जी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचते, पिताजी मेरे बारे में नहीं सोचते, तो कैसे मेरी शादी होगी, कैसे मेरी डोली उठेगी, कैसे मैं ससुराल जाऊंगी, कैसे मैं अपनी पिया की दुल्हन बनूंगी? कोई न कोई रास्ता तो मुझे सोचना पड़ेगा। कब तक यूं चढ़ी हुई जवानी लेकर 22 मुद्रा में तरफती रहूं? इस वक्त मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि दुनिया वालों कहा करते हैं कि जिनका अगर कोई नहीं होता तो उनका ऊपर वाला होता है। तो चलिए आज भरोसा करती हूँ ऊपर वाले पे, माता जगत जननी जगदम्बा को याद करती हूँ। माँ मुझे दर्शन देगी, सारी दिल की बात उसे बताऊंगी, कोई न कोई रास्ता मुझे अवश्य बताएगी। माँ जगदम्बा तुम जहाँ कहीं भी हो, ये राजकुमारी तिलका तुझे 22 गाजरा से पुकार रही है। माँ मेरी फरियाद सुनो, मेरी इस 22 गाजर में आओ, मेरी मन की मुरादें पूरी करो। यही कहा जा क्या बैठी गई मैया ये सातो, वही दुर्गा जगदम्बा मैया राना दरिया में मैया रही यहाँ की आई है बेल, आधी रात में मुझे दिल का याद क्या है। माँ जगदम्बा एक बार गिला दो कि मैं पूजा किया, लेकिन पूजा के सुफल ईश्वर जी मुझे दे न सका। माँ जगदानी आज दिनों से तुम्हारी मैं पूजा करूंगी, मुझे दर्शन देगी।
यही है भैंस गाजर। देखिए कितनी देर से तिलका के भवन में आकर के मैं हाथ लगा रही हूँ, लेकिन तिलका अपनी पलंग पर नींद ले रही है। ये क्या माता जगदम्बा की पूजा अर्चना करते करते मैं माता के मंदिर में सो गई और माँ आई, बेटी तिलका तिलका कहकर पुकारी, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। हे माँ जगदम्बा, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करो, दर्शन दो मैया। तेरी उम्र लाख बरस, जैसे नीर बढ़ी गंगा की वैसे उम्र बढ़ी तुहार। बेटी तिलका है क्या तेरी मच गई क्या घटी, जब एक ही बात क्या छतरी ताला दिया, जो गाजर की बीच बजा तासे याद किया दुर्गा की, दुर्गा यही गाजर के क्यों कुसला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी गाजर की जनता लोग भी बहुत खुश हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या कि तुम मेरी भक्ति मेरी पूजा से खुश तो हो ना, प्रसन्न तो हो ना माँ? ए पगड़ी, अगर तेरी पूजा पर मैं खुश नहीं रहती तो तुम्हारी गाजर में दर्शन देने में नहीं आती। तो माँ, ना मेरी घटी अंधर लक्ष्मी, ना घटी गधे की पान, ना कोई छतरी दाना दिया, ना कोई नारी फिर बातें क्या है? तो बातें वैसे में नहीं बताऊंगी। कैसे बताएगी? देखो,
तुम जो कह रही हो कि कहो बेटी किस लिए मुझे याद की हो, तो सबसे पहले मेरे साथ वचन बनाओ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी, जो कुछ भी मांगूंगी, तुम इनकार नहीं करोगी। जाओगे पगली, तुम मेरी भूगोल पर रहने वाली मनुष्य, हाँ मैं हर की रहने वाली देव, क्या तेरी साथ मैं वचन करूं? हाँ। हो नहीं सकती। तुम जो मांगेगी तेरी मांगा इनाम मैं दे सकती हूँ। नहीं माँ, जब तक तुम अपनी मुखार बिंदु से मेरे साथ वचनबद्ध नहीं होगी, तब तक मैं अपनी मुखार बिंदु से कुछ। अच्छा, ए तिलका, ज्यादा लजाना मैं नहीं चाहती, सुनेगी? ठीक है, तुम नहीं बात मानती है तो मैं वचन दे रही हूँ। एक तेरी कहल मैं नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दरबार से आज तक कोई भक्त खाली नहीं गया। माँ, अब तुम मेरे साथ वचन दे ही दी हो, तो मेरी बातें ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ। आगे मैं ध्यान से नहीं सुन रही क्या? मैं बहिर हूँ क्या? सुनो माँ, 700 सहेली में मेरी बसा गाजरा में, अच्छा, सब हमसे छोटे लगी हम यार, यज सबकी शादी हो गई, सबकी है गवाना, सब बसती अपनी अपनी ससुराल, यज भारी भारी गोदिया मेरे बालक चलाती। क्या हुई के बाली में कुमारी रह कब तक कुमारी रहूंगी बाबू दुआरा में। तुम सुन रही हो ना? सुना तू राजा तेरी, या कब मेरी शादी जब होगी, मैया काहे मेरी माँ, कोई उपाय बता दो लगा क्या कही? हाँ माँ, मेरी शादी कब होगी माँ, बताओ ना बताओ। अच्छा, ए पगली, तुम शादी के लिए में मुझे याद किया, हाँ और शादी के लिए में तुम हमसे वचन बनवाए। हाँ, तो ए तेरी मुनासिब काम तुम नहीं किया। क्यों, मैंने क्या गलत कर दिया? ये, तुम दिल की मनाती अपने पिता भैया जी के दुनिया बच के दुल्हा खोजता और साज बनात लेके तेरी शादी करता, लेकिन दुनिया वालों क्या कहेंगे? छतरी लोग, नारी लोग क्या कहेंगे? जा गए दिल का एक देव की मांग कि तुम शादी मांग रहे, तुम्हें ए माँ, तुम जो कह रहे हो कि जिंदगी मनाते अपने पिताजी की भैया जी की, मैं तो कहती हूँ आग लगे, मैं तो कहती हूँ आग लगे, जो अपने स्वार्थ में भुलाए हमें, तो मैं अपने बारे में कैसे नहीं सोचूं? मैंने क्या गलत किया? क्या तुम बात नहीं माने? नहीं मानूंगी। देखो, तुम मेरे साथ वचन बनाई हो, अगर वचन का पालन नहीं की तो सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दूंगी कि दुर्गा ठक ठक के पूजा खाती है और वचन बना के पीछे मुड़ जाती है। कोई दुनिया में तुम्हारा पूजा के हल्का जुगही छौरी
नहीं। मैं शादी लायक नहीं हूँ। हमसे छोटी छोटी मेरी सखी सहेलियां गोद में लड़का खिलाती है, लड़की खिलाती है, ससुराल बसती है, और मैं शादी के लायक नहीं। देखो ना कितनी बारी हो गई, मैं कितनी बारी मैं समझ गई। एक तिलका के बधवा पुरखी पानी बहुत लग गई, मछियाली के कम लगी, इंडिया के पानी बहुत लग गई। ये सुनेगी क्या है? तुम्हारी बात नहीं बोल, मैं देख रही हूँ। हाँ गर्मी चढ़ गई है तेरी, तुम नहीं बात मांगती है तो ठीक है, तेरी साथ मैं वचन बंधूं। हाँ मांगेगी बर्फ कौन दूल्हा? अच्छा अच्छा, तो मैं जिस पुरुष से कहूंगी, जिस किला में कहूंगी शादी करवाने के लिए, तुम करवा सकती हो? क्यों नहीं बोलेगी? माँ बोले ये तो मैं भूल ही गई थी। जिस दिन मेरी जन्म हुई 22 गाजरा में, अच्छा मैंने उसी दिन परम ठानी। क्या क्या ठानी? गसिया भर मांगे मई मैया जे राजा रामचंद्र के, राधिका के मांगे मई या कृष्ण भगवान, या गौरी बर मांगे मई मैया जे शिव शंकर के। माँ क्या कही? हाँ चार सहेली मिली सतवन किया, जो नदी बेतिया की मैदा। हाँ सिया जी पर मंगे रामचंद्र के, रजका मंगे कृष्ण भगवान। हाँ पार्वती शिव शंकर मांगे, हम मांगी पापा आगे छुतारी। तुम्हारी तुम मुझे तुम मुड़ जाएगी, दाग लगाने वाली वही बर चाहिए। हाँ मुझे वही बर चाहिए। अगर मैं शादी करा दूंगी तो? क्या? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। क्या तू अपनी बात समझती, ए देव के बात तुम नहीं समझ तुम रही। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। तेरी मैं शादी कर दूंगी, हाँ दूल्हा खोज की। हाँ तो कुछ ये बलि दे घूस खाने वाली दुर्गा दे दीजिए। एक घूस शादी करवा दूंगी तो बलि दो की सो कह रही है। देव नहीं बदल गया, नेता तो बदल गया है। सब घूस खाता है और गरीब के मरता है। देव है, तुमको चढ़ाना देगी, हाँ हम लगाएगी, तेरी मैं शादी करा दूंगी। हाँ मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को। जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं भी तुम्हें जोरा छागर साल में चढ़ाया करूंगी माँ। के मंदिर नहीं बनाएगी, बनवा दूंगी। नहीं मिट्टी को कोई बना नहीं सकता। तुम सोना राम लीला से बनाएगी। मैं राजा की बेटी हूँ। ठीक है, तुम बैठ जाएगी, तेरी दूल्हा खोजने में जा रहे। ठीक है।
खुश रहेगी। बहुत गर्मी आ गई। अब तो मैं तो वचनबद्ध हूँ, अगर मेरी बदल खाली चली जाएगी। कैसी तिलका है रक्षिणी, ये खबरों की लावे ढोलो पिटा देगी। नहीं जाएगी पूजने के लिए, कोई नारी लोग जाएगी पूजने के लिए, मेरी पूजा कार्य में चली जाएगी। होत है